Hello friend, this is Abhishek and welcome back to my channel. And today we will continue the same topic, human nutrition of lecture 2. And I'm sure you are enjoying my video. So please like, share and subscribe to my channel. And let's continue the same topic. So let's start. So in previous class we are already studied about the टाइप्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी न्यूट्रिशन के टाइप्स को पढ़ लिए थे। तो इसके दो टाइप्स हुआ करते थे, दो टाइप्स इसके हुआ करते थे। एक थे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था हमारा, और दूसरा हमारा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि ये हमें एनर्जी गिविंग कंपाउंड इसे कहते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये हमें ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसकी कम रिक्वायरमेंट होती है, ट्रेस अमाउंट में होती है, और इसको हम लोग मिक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों ने कंसिडर किया था कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को या लिपिड्स को, और इसमें हम लोगों ने कंसिडर किया था विटामिन को, मिनरल को, वाटर को कंसिडर किया था। इन तीनों चीज़ों से हमें कभी भी एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन इसकी ज़रूरत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया कि क्यों इसकी हमें ज़रूरत होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की आज हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के विषय में, जिसमें कि सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ये किन किन एलिमेंट से बना है। कार्बो का मतलब होता है कार्बन का एलिमेंट, और हाइड्रेट ये हम लोग वाटर को कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो जनरली ये देखा गया कि ऐसे ही हम अगर किसी भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिला है, उसको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। कब कहेंगे? इसमें एक और कंडीशन है कि जब इसका रेशियो भी सेम होगा। तो कौन से रेशियो में सेम होगा? 1:2:1 के रेशियो में कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है। तो यानी कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है और एक फिक्स रेशियो 1:2:1 के रेशियो में है, तो उन सारे मॉलिक्यूल को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट को डॉक्टर के भाषा में कार्ब्स भी बोला जाता है, और इसको हम लोग शुगर भी कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको इंक्लूड किए थे। डायरेक्ट एनर्जी इनसे नहीं मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, लेकिन हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता है। इसके लिए हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता है। एक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? एक प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस होता है, जिसके बाद हमारे बॉडी में ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। मेटाबॉलिज्म क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी के इनसाइड में जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, ये केमिकल रिएक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसके बाद हमें एनर्जी मिलता है। तो अगर हम देखें इस सोर्सेस की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट की क्या क्या सोर्स है, कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। तो बेस सोर्सेस की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा जो हम लोग खाते हैं, रोटी, जूसेस हो गया, उसके बाद हनी हो गया, शुगर हो गया, और हम लोग कहें तो फ्रूट्स भी बेस्ट सोर्स है इसका। तो ये कुछ काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकती है। अब हम कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की बात करें, तो जब हम लोग कोई भी खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, जूस पीते हैं, या हनी लेते हैं, टेबल शुगर लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, तो हमें टेस्ट में थोड़ा स्वीट, मीठा लगता है। तो जब हम लोग चबाते हैं, किसी भी भोजन करते हैं, चबाते हैं, तो हमें स्वीट लगता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का कार्ब्स हम बोलते हैं, हम इसको कार्ब्स का जो डाइजेशन होता है,
कार्ब्स का जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ माउथ में ये पार्शियल डाइजेशन होता है इसका, माउथ में इसका पार्शियल डाइजेशन होता है। अगर पूछे कि इसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, कंप्लीट डाइजेशन जो है इसका हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे नोट करने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहा हमारे लिए कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन एलिमेंट से मिलके बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है वो हमारे कार्बन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना होता है। लेकिन हम यहाँ पे एक कंडीशन भी डाले थे कि कोई भी मॉलिक्यूल जो बनेगा जो कि इन तीनों एलिमेंट से बनेगा और फिक्स रेशियो में होना चाहिए। कौन से रेशियो में? 1:2:1 के रेशियो में, तब हम इसको क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो मान लो कि अगर हम कोई भी एलिमेंट बनाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में ही हम आगे पढ़ेंगे, ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है। तो इन तीनों का क्या होता है कि केमिकल फार्मूला सेम होता है, C6H12O6। तो क्या है कि इसका जो रेशियो है ना, इस सब का रेशियो 1:2:1 के रेशियो में है। लेकिन ये डिफरेंस फिर कैसे पता चलेगा? तो ये ऑप्टिकली, इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर जो होता है ना वो अलग अलग होता है। जब हम लोग किसी भी बीकर में इसको डालते हैं, तीनों को अलग अलग बीकर में डालेंगे, तो क्या होगा, जब लाइट पास करेंगे तो तीनों की फ्रीक्वेंसी जो होगी अलग अलग लाइट पास करने की होगी। तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि इसकी जो ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डिफरेंट होती है, बाकी फार्मूला तीनों का सेम होता है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बना हो और उसका रेशियो 1:2:1 के रेशियो में हो, तो हम लोग वैसे मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डायरेक्ट एनर्जी हमें इनसे नहीं मिलती है, लेकिन एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम होता है मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म जो है हमारे बॉडी के इनसाइड जो केमिकल रिएक्शन होता है, इसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इसी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू हमें एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट को इंस्टेंट एनर्जी के लिए लेते हैं, इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। हमें तुरंत एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। तो इसकी हम बेस्ट सोर्सेज की बात करें कि जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिले, जैसे हमारे घर में चपाती बनती है तो रोटी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जूस, हनी, मधु, टेबल शुगर जो हम लोग चीनी खाते हैं, फ्रूट्स हो गया, ये सारी चीज़ क्या है? इसके बेस्ट सोर्सेज हैं। तो अगर हम इसकी डाइजेशन की बात करें तो ये इसका डाइजेशन कैसे कैसे होता है? तो डाइजेशन की बात करें तो जब हम लोग चबाते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट को, तो हमें माउथ के अंदर बकल कैविटी जो होता है, ओरल कैविटी, वहाँ पे स्वीट टेस्ट होता है, मीठा मीठा लगता है। तो क्या होता है, उस समय कार्ब्स का डाइजेशन हो रहा होता है और ये डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। यहाँ लेकिन पार्शियल डाइजेशन होता है। और इसकी कंप्लीट डाइजेशन की बात करें तो कंप्लीट डाइजेशन जो है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर आते रहता है। तो आप लोग इसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से नोट करते जाएं ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प मिले। कि अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट सैकेराइड को हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट का यूनिट कहेंगे सैकेराइड को। क्योंकि ये यूनिट क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी की जो फॉर्मेशन हुई है वो ग्रुप ऑफ टिश्यू से हुई है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सेल होता है, सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनता है और टिश्यू के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट बॉडी का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का भी जो फॉर्मेशन होता है, तो ये क्या होता है? एक यूनिट सैकेराइड, फिर दूसरा यूनिट सैकेराइड, तीसरा यूनिट सैकेराइड, इस तरह से बहुत सारे सैकेराइड्स मिल करके क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अभी हम इसके टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सैकेराइड्स की भी टाइप होती है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।